स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर झनक सीरियल में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झनक जैसे ही अनिरुद्ध का बिस्तर तय कर ही रही होती है, तभी अनिरुद्ध आ जाता है और वो झनक को अपने कमरे में देखता है। थोड़ी देर वह सोचता है कि वह अंदर जाए या नहीं। अगर वह अंदर जाएगा तो झनक उसे देखकर फिर से गुस्सा हो जाएगी। वह अपने पहले की यादें सोचने लग जाता है कि किस तरह से झनक और उसकी शादी हुई थी, और अनिरुद्ध सोचता है कि अगर वह अर्शी से शादी नहीं करता तो झनक उसके साथ होती, उसके पास होती। लेकिन अर्शी भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और वह उसे भी नहीं छोड़ सकता है, और वह झनक को भी नहीं छोड़ सकता है क्योंकि झनक के पीछे गुंडे पड़े हैं। अनिरुद्ध थोड़ी देर झनक को देखता है और उसके बाद कमरे के अंदर जाता है। झनक अनिरुद्ध को देखकर कमरे से जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध बोलता है, झनक तुम मुझे यहाँ देखकर यहाँ से भागने क्यों लगती हो? अब तो तुम मेरे घर में भी रह रही हो, अब हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों? और तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो? आखिरकार इसकी क्या वजह है? झनक बोलती है, सर जी आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों करते हो? और आपकी पत्नी अर्शी दीदी है और वह प्रेग्नेंट है, और अर्शी दीदी को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आपके घर रह रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी रह सकती हूँ। यहाँ पर मुझे कई लोगों ने रोक रखा है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, और छोटोन की शादी भी है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। इसलिए आप बार बार मेरे सामने मत आइए। अगर अर्शी दीदी ने यह देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप लोग यह देखेंगे कि बिहान आ जाता है अपने बच्चे के साथ कोलकाता अनिरुद्ध के घर पर। बिहान आहान को लेकर आता है, और झनक जैसे ही बिहान को देखती है, बिहान के गोद से आहान को ले लेती है और पूछती है कि आहान की तबीयत अब कैसी है? बिहान बोलता है, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इसे अभी भी बुखार है, इसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। कई डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन इसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, और इसका इलाज यही है कि मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आया हूँ कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। और झनक बोलती है कि आप यहाँ आहान को लेकर आ गए हैं ना, मैं इसे ही संभालूंगी और आप इसकी टेंशन मत लीजिए, इसकी तबीयत भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अरे इसे बहुत ज़्यादा बुखार है। तभी बिहान बोलता है कि झनक मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। कैसे बोलूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और झनक बोलती है, हाँ बोले ना, आप क्या बोलना चाहते हैं? और वहीं पर अनिरुद्ध भी आ जाता है, और अनिरुद्ध बोलता है, क्या हुआ बिहान, अब आहान की तबीयत कैसी है? आहान की तबीयत ठीक है ना झनक? अनिरुद्ध बिहान से बोलता है कि अब तू यहाँ आ गया है ना, तू छोटोन की शादी में रहेगा और तेरा बच्चा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। बिहान अनिरुद्ध और झनक को बोलता है कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों से कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक होने का एक ही उपाय है, और मैं चाहता हूँ कि झनक मेरे साथ गुजरात चले और झनक वहीं रहे गुजरात में मेरे साथ, तभी मेरे बच्चे की तबीयत ठीक रहेगी। अनिरुद्ध और झनक दोनों शॉक हो जाते हैं, और अनिरुद्ध बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम झनक के बारे में? बिहान ऐसा नहीं हो सकता है, इसके पीछे गुंडे पड़े हैं, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। बिहान बोलता है, ये अकेले थोड़ी है, मेरी पूरी फैमिली है और मैं भी झनक के साथ हूँ ना। अनिरुद्ध प्लीज मेरे साथ झनक को गुजरात जाने दे, और मैं चाहता हूँ ये वही रहे और मेरी बच्चे की जो हालत खराब हो रखी है वह भी ठीक हो जाए जब झनक इसके साथ रहे तब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आहान सबसे ज्यादा कंफर्टेबल झनक के साथ ही महसूस करता है और किसी के साथ नहीं। अगर मैं इसको यहाँ से ले भी जाऊंगा फिर इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। झनक बोलती है कि मेरी बात सुनिए, आपके बच्चे की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ गुजरात नहीं जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ मैं किसी की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अर्शी दीदी प्रेग्नेंट है और मैं उसका ख्याल रख रही हूँ, और मैं अर्शी दीदी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अर्शी दीदी ने मुझ पर इतना बड़ा ट्रस्ट किया है और मैंने उससे उसका ख्याल रखने का वादा किया है, और ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ मैं उन्हें। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि
झनक विहान के साथ गुजरात जाएगी, अनिरुद्ध झनक को रोक लेगा। चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।